टाइप होगी, इंटीजर होगा तो वो इंटीजर होगा, फ्लोट होगा तो वो फ्लोट होगा, कैरेक्टर होगा तो वो कैरेक्टर होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि इंटीजर भी अरे हो और कैरेक्टर भी अरे हो। तो सेम डाटा टाइप और सेम नेम के साथ वो मेमोरी लोकेशन बना देगा, ये पहली डेफिनेशन है उसकी। उसके बाद बच्चे हमने डिक्लेयरिंग वन डायमेंशनल अरे, ये हमने डिक्लेयर कर दिया था वन डायमेंशनल अरे। ये डिक्लेयर हुआ आपके पास मार्क के नाम से। बच्चे ने मुझे क्वेश्चन किया, एक स्टूडेंट ने, कि सर क्या हम इसको यहाँ पर इसकी जगह पर क्या हम एक ही में सारी वैल्यूज करवा सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है बच्चे, क्योंकि आपने 5 इसका क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ दी वेरिएबल्स के नाम 5 होंगे। तो ये जो ये इसको कहते हैं इंडेक्स नंबर, ये जो 5 लिखा हुआ इंडेक्स नंबर, ये 100 भी हो सकता है, ये 1 लाख भी हो सकता है। तो शुरू कहाँ से होगा बच्चे? 0 से। इंडेक्स नंबर ऊपर चलेंगे हमेशा और कंटेंट्स के आएंगे और बॉक्सेस के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब तो 5 था, हमने इजीली इसकी वैल्यूज को हमने इनपुट करवा दिया। अगर ये हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स होंगे तो क्या करवाएंगे बच्चे? सिंपल एक लूप लगा देंगे। उस लूप को कहां से शुरू करवाएंगे? इनिशियलाइज करवाएंगे यहां से, और वो लेस देन एंड इक्वल टू कहां तक चले? 1000 तक। तो 1000 वैल्यूज आपसे मांगता जाएगा, आप इनपुट करवाते जाएंगे उसको, ठीक है। अभी हम भी होगा सर, इक्वल टू भी होगा जी, आपकी मर्जी है। अगर आप इक्वल टू या लेस देन 100 तक जाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, कंडीशन आप पे डिपेंड करती है कि आप इक्वल पे जाना चाह रहे हैं या लेस देन इक्वल टू पे जाना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा बच्चे, ये हमने बात कर ली। उसके बाद अरे इनिशियलाइजेशन भी हो गई। ये बेसिकली अरे की इनिशियलाइजेशन थी कि आप अरे में कंटेंट्स क्या रखवाना चाह रहे हैं। 0 इंडेक्स के अगेंस्ट क्या कंटेंट्स रखवाया आपने, 71 के अगेंस्ट क्या रखवाया, उसकी मेमोरी के नीचे यहाँ पर आएगा जो कंटेंट्स रखवाएंगे। जो भी डाटा है आपका, अगर वो इंटीजर टाइप का है तो आप इंटीजर टाइप का रखवाएंगे, अगर फ्लोट टाइप का है तो फ्लोट टाइप का रखवाएंगे। अगर आपने गलती कर दी तो सिस्टम को पता है कि मेरा इंटीजर तो मैं इंटीजर को होल्ड करूंगा, अगर फ्लोट है तो मैं फ्लोट को होल्ड करूंगा। आप लोगों ने पहले भी ये एग्जांपल्स देखी हैं। उसके बाद बेटा हाउ टू एक्सेस दी एलिमेंट ऑफ दी अरे, कि आप एलिमेंट ऑफ दी अरे को कैसे दोबारा ले सकते हैं। अब तो आप लोगों ने क्या किया, अब ये वैल्यूज बेटा आपको नजर तो नहीं आ रही, या नजर आती हैं आपको? ये वैल्यूज आपको नजर नहीं आएंगी, क्योंकि जिस तरह ये इंटीजर का 70 a का 70 आपको नजर नहीं आता, मां सिवाय इसके कि आप a मल्टीप्लाई बाई a कर दें तो फिर 70 मल्टीप्लाई बाई 70 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? वो आंसर आ जाएगा कितना? 4900 आंसर आ जाएगा ना आपके पास, ठीक है बच्चे, वो आंसर आ जाएगा। तो यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि a की वैल्यू क्या थी, अगर आपको नजर नहीं आ रही तो। ये तो आप इनपुट करवाते हैं, लेकिन ये वैल्यूज आपको नजर नहीं आती, तो अब हम इन वैल्यूज को दोबारा इनपुट, तो अब आप कहेंगे सर खुद से कह रहे हैं कि हमने वैल्यू इनपुट भी करवाई फिर नजर भी नहीं आ रही, लेकिन फ्यूचर में ऐसा होगा। तो ये वैल्यूज को हम दोबारा कैसे अपने, पहले तो हम वैल्यूज को इनपुट करवाएंगे, फिर वैल्यूज को इनपुट करवाने के बाद हम उसको प्रोसेसिंग करवाएंगे। प्रोसेसिंग के लिए हमें वैल्यूज को दोबारा निकालना होगा वहां से, यानी कि इसी वैल्यूज को हमें क्या करना होगा बेटा? यहाँ से उठाना होगा। उठाने के बाद जो भी हम ऑपरेशन करवाना चाहेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन करवाना चाहेंगे इस पर, वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। परफॉर्म होने के बाद दोबारा वैल्यूज क्या हो जाएंगी? नए वेरिएबल्स में स्टोर होंगी और उसको आप सी आउट से डिस्प्ले करवा लेंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अब हमने क्या करना है, अगला काम, हाउ टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम दी एरेज। के वैल्यूज को कैसे आपने एरेज से गेट करना है आपने। अच्छा, इसके लिए हम एक छोटी सी एक एग्जांपल है आपके पास, 7.1 एग्जांपल सेम है आपके पास कि आपने सी इन करवाया, ये सी इन करवाया अरे 00। आप बुक खोले, काइंडली अपनी बुक देख रहे हैं, उसके अंदर 7.1 के अंदर मैं एक लिख देता हूं आप लोगों की आसानी के लिए। यहाँ पे हम इसको लिखते हैं जिस तरह ये इंटीजर ARR अरे, ये दिस इज द वेरिएबल नेम। अब मास की जगह पे क्या ले लिया बेटा आपने? बुक ना देखें, यहाँ पे देख लें वेरिएबल नेम, इसको मैंने 5 करवा दिया। अब ये डिक्लेरेशन हुई आपके पास, एक अरे बना आपके पास, उसका नाम था ARR अरे। आपकी मर्जी आप एक्स रख लें, आपकी मर्जी आप वाई रख लें। दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। ये क्या है बच्चे? नेम ऑफ द वेरिएबल। ये वेरिएबल का क्या है आपके पास? नाम है आपके पास। साइज ऑफ द अरे, ये क्या है? साइज ऑफ द अरे है आपके पास। ये अरे का साइज क्या है आपके पास? और ये क्या है आपके पास? बेसिकली डाटा टाइप है आपके पास। तो क्या है आपके पास? इंटीजर डाटा टाइप है, नेम ऑफ द अरे है, अरे का वेरिएबल का नाम है, जो भी आप नाम रखेंगे। दिस इज द साइज ऑफ द अरे। ये अरे का साइज क्या होगा आपके पास? जो अरे है उसका साइज कितना है? 5 है।
अब हम इसको पहले हमने इसको बेटा डायरेक्ट इनिशियलाइज करवाया था, अब मैं सी इन सी आउट से करवाना चाहता हूँ। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपने क्या करना है, सी इन के साथ आपने क्या करना है बच्चे, इस तरह ये लिखना है ए डबल आर और इंडेक्स 0, फिर आपने क्या लिखना है सी इन ए डबल आर इंडेक्स 1 एंड अप टू कहाँ तक जाएंगे बेटा, इंडेक्स 4 तक जाएंगे। आपने ये आपसे वैल्यू मांगेगा सी इन से। तो उसके बाद आपने आगे क्या करना है कि सी आउट करवाना है। यहाँ पर जाकर आपने सी आउट करवाने के बाद सिंपल आप क्या दे देंगे बच्चे, एक मैसेज देंगे, जो भी मैसेज आपने दिए थी वैल्यूज इन अरे, जो वैल्यूज है अरेज के अंदर वो वैल्यूज डिस्प्ले करवा देगा आपको। जिस तरह सी आउट, यहाँ पे मैसेज दे दिया दी वैल्यूज इन, सिंपल जो आप मैसेज करवाते होते हैं अरेज, ये फिर क्या लिखेंगे बच्चे सी आउट। सी आउट करवाने के बाद आपने क्या किया, वेरिएबल का नाम 0 और उसकी फिर क्या किया एंड लाइन। अब देखिए यहां से ये डायरेक्ट वैल्यू उठाएगा जो 0 के अगेंस्ट पड़ी होगी। ऐसे ही हम काम करते थे ना। ये है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर से डायरेक्ट वैल्यू यहां से पिक कर लेगा 0 के अगेंस्ट आपने जो वैल्यू सी इन करवाई है। सी इन आपने 70 करवाई है, सपोज टू बी ए सी इन 70, यहां पर आकर ये सी आउट से आपको डिस्प्ले करवा देगा। दिस इज द मेथड, इनडायरेक्ट मेथड है वैल्यूज को इनपुट और आउटपुट करवाने का, ये मेथड 1D के अंदर। अब हम बच्चे आगे चलेंगे। अब एक क्वेश्चन है 7.2, वो कहता है आपके पास, आप अपनी बुक खोल लें काइंडली, 7.2 पेज नंबर है 215 मेरे पास, और मैं प्रोग्राम पढ़ने लगा हूं। राइट ए प्रोग्राम that inputs 5 integer from the user and store them in an array, it then display all the values in the array using the loop। वो कहता है कि 5 इंटीजर आप लें और उनको स्टोर करवाएं एक एरे के अंदर और उनको डिस्प्ले करवाएं उस एरे के अंदर विद द हेल्प ऑफ द लूप। लूप के थ्रू। बहुत सिंपल है आपके पास। आपने क्या किया बच्चे, सिंपल प्रोग्राम लिखा। मैं प्रोग्राम के अंदर की चीज लिखूंगा। अभी मैं आपको समझा देता हूं कि हमने अंदर क्या लिखना है। कितने मिनट की होगी बच्चे? 7। अब ब्रेक करें इसको।